नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ एक बार फिर से आपके सामने है आप ही की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। हर हफ्ते तानाजी मेरे साथ होते हैं, जो बड़े प्यार से और बड़ी अच्छी तरह से इजी वे में हमें समझाते हैं। किसी भी विषय के बारे में मैं जानना चाहती हूँ तो उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हिंदू फिलोसोफर हैं। अगर आपको इनकी सेवाएं कभी भी चाहिए हो तो आप इन्हें डायरेक्ट, अगर आप गूगल भी करते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, तो आपको इनका फोन नंबर वहां से भी मिल सकता है, और अगर चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। ताना जी, आज जिस विषय पे हमारे साथ बात करेंगे वो भी बहुत दिलचस्प टॉपिक है। लेकिन बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों से हमने पुनर्जन्म के बारे में बात की, रीइंकार्नेशन और कर्म, इन दोनों के बारे में बातचीत की, और स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, इसके बारे में भी बताया। तो आज जिस विषय से हम शुरू कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, उसी बात को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है। कि क्या कारण है कि पुनर्जन्म होता है? क्या ये सभी का होता है या जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनका ही होता है? आइए जानते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। हाँ जी। तो आजकल तो आप काफी व्यस्त रहते हैं, मुझे मालूम है कि आजकल बहुत से फंक्शंस होना शुरू हो चुके हैं। सभी तरह के संस्कार के लिए आप जाते हैं, चाहे किसका बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, नामकरण हो, कुछ भी, जनेऊ की रस्म हो, किसी भी तरह का कोई भी संस्कार जो होते हैं तो उनके लिए आप जाते रहते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी तरह से हमें समझा देंगे। सो पुनर्जन्म क्यों होता है और क्या सभी का होता है? देखिए, पुनर्जन्म एक कोई अकेला विषय नहीं है। इसका सही विषय होता है कर्म और पुनर्जन्म, ऐसा होता है। तो ये आखिर जन्म के बाद जन्म हो ही रहा है, तो ये प्रश्न बनता है कि आखिर जन्म के बाद जन्म, ये पुनर्जन्म होता क्यों है? तो इस विषय में सर्टेनली इसका उत्तर है कर्म। जो मनुष्य, जो आत्मा कर्म करती है, तो कर्मों के फल के प्राप्ति के लिए जो है ये पुनर्जन्म होता रहता है। पहले भी मैंने बोला था ये विषय थोड़ा बीच बीच में आएंगे क्योंकि मिला जुला विषय होता है। तो योग दर्शन में बोला है कि सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। सती मूले तद विपाको का अर्थ होता है कि यदि अपने पहले कुछ कर्म किए हुए हैं और वो पड़े हुए हैं, तो जैसे कर्म हम करते हैं वर्तमान में, तो पहले संचित में जमा होते हैं। संचित से कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में इस जन्म के लिए अलॉट होते हैं। फिर जन्म में फिर हम नए और कर्म करते रहते हैं। जो कर्म करते हैं कुछ के फल मिलते हैं, बाकी कुछ फिर और संचित में जमा हो जाते हैं। तो ये जो अनंत अनादि जो चक्र है कर्मों का निरंतर, वो मूल में पड़ा होगा और होता ही है। जब उन कर्मों का विपाक अर्थात उन कर्मों का फल देने का समय आता है, वो ईश्वर ही जानता है। वो किस कर्म का फल कब मिलेगा वो ईश्वर उसको जानते हैं। तो कर्मों में क्या हुआ कि पर्सन टू पर्सन जो हम कर्म करते हैं, इस जन्म में जो कर्म किए थे उसको दोबारा उसको कर्म के फल मिलने के लिए दोनों को इकट्ठा होना पड़ता है। वो कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति रह गया, तो कर्मों का तो हिसाब पूरा नहीं हुआ, तो फिर अगले जन्म में जाना पड़ता है उसको। तो जो भी ये कर्मों का चक्र होता है उसको भोगने के लिए हमको ये जन्म भी चाहिए और अगले जन्म भी चाहिए, नहीं तो पूरे कर्मों का फल भोगेंगे। तो फिर जन्म मिलेगा तो फिर कर्म करेंगे, तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम कर्मों का फल जो है मिल पाता है। तो इसलिए सती मूले तद विपाको, जब ये कर्मों का विपाक का समय आता है तो जाति आयु और भोगा, स्त्री पुरुष वगैरह ये जो जाति, गाय भैंस वगैरह ये सभी योनिस, और आयु का मतलब किसकी कितनी आयु होनी चाहिए, 50 वर्ष 100 वर्ष वगैरह, ये भी सभी कर्मों का लेखा जोखा है। और जाति भी कर्मों का लेखा जोखा है। और भोग, जितने भी सुख दुख है जो मिल रहे हैं, सबका कारण एक है कि आपके कर्म। तो ये जाति आयुर्भोग के रूप में जो कर्म मिलते हैं, वो मिलने के लिए उसमें जो जाति शब्द आता है, अलग अलग योनियां जो प्राप्त होती है, वही तो पुनर्जन्म है ना। अभी एक गाय का मिला,
फिर गधे का, फिर घोड़े का, फिर मनुष्य का, फिर स्त्री का, पुरुष का। जो योनि परिवर्तन होता है वो केवल कर्मों के कारण होता है, तो कर्मों के कारण ही जाति मिलती है। तो ये जी। इसलिए कर्मों के कारण ही वो सभी मिलता है। और मैंने राइट। पहले भी तो बोला कि द्वा जी। सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये प्रकृति रूपी इस संसार में ये जो आत्माएं जब जन्म लेकर आती है तो कुछ ना कुछ कर्म करती ही करती है। तो कर्म हम्म। करेगी तो फिर उसका फल लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। ईश्वर तो ऐसे कोई कर्म करता नहीं पाप पुण्य के, वो तो देखता रहता है और कर्मों के फल देखता रहता है। तो इसलिए जी। आत्मा तो कर्मों के कारण सदा इस जन्म मरण के चक्र में सदा बना ही रहता है। तो मुख्य आंसर ये है कि कर्म के कारण ही जो पुनर्जन्म होता है। पर कभी ऐसा भी होता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, किस हाँ, कारण नहीं होता? उसमें भी एक बड़ी मैंने इसका काफी कंफ्यूजन है इस विषय में लोगों में। देखिए, हम्म। पुनर्जन्म, जन्म और मरण का ये चक्र आत्मा के साथ तो शाश्वत है। आत्मा कभी भी परमानेंटली जन्म मरण के साइकिल से टूटे ऐसा नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी वेदों में कहा हुआ है कि ये जो आत्मा का जो पुनर्जन्म का जो साइकिल है ना, ये उसका तो कोई तोड़ने का पर्याय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये साइकिल कभी टूटेगा नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। बट एक ही बात हो सकती है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में, मृत्यु के बाद में जब दूसरा जन्म लेना है तो उसमें कितना समय लगेगा वो देखने की बात होती है। कुछ लोगों को या कुछ आत्माओं को मृत्यु के बाद तुरंत जन्म मिल जाता है, कुछ को काफी समय के बाद में जन्म मिलता है, कुछ को तो बहुत लंबे समय तक, काफी काफी लंबे समय तक जो है जन्म नहीं मिलता है। तो जी, जी। फिर कभी ना कभी फिर दोबारा मिलेगा। तो इसका उत्तर है कि वो जो मोक्ष का पीरियड होता है आत्मा का, तो उस मोक्ष के पीरियड में आत्मा को उतने समय के लिए जन्म नहीं मिलता। पर जैसे मोक्ष की अवधि पूरी हो जाएगी, मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? मोक्ष का मतलब होता है कि आत्मा के जो कर्म होते हैं ना, वो काफी सुप्त हो जाते हैं। जैसे उसकी वासनाएं इतनी इतनी कमजोर हुई होती है और उस संसार के सभी ये ईर्ष्या द्वेष आदि से परे होकर के ऐसे अनासक्त कर्म करके आत्मा आत्मा के मन के उन्नति के करके वो कर्म बंधनों से जो है थोड़े समय के लिए जो है वो मुक्त हो जाता है और वो उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। क्योंकि कर्मों का विपाक जो होता है वो मनुष्य के पैशन पे डिपेंड करता है। जितनी इच्छाएं होंगी, जितना पैशन होगा, जितना ये ऐसे भावनाएं होंगी ना, इच्छाएं होंगी, तो जल्दी उसको जन्म मिलता है। और योगी जो है आत्म साधना के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने मन और बुद्धि को इस तरह से शांत करके ऐसे निष्पाप वो कर्म करके चला जाता है कि उनको दोबारा जन्म लेने की जल्दी इच्छा भी नहीं होती है। कर्मों का परिपाक होने में काफी समय लग जाता है। तो जितनी साधना करके उन्होंने मुक्ति पाई है, उतने समय के लिए ये मुक्ति का समय उसके साधना पर डिपेंड करता है। कितनी अच्छी योग की साधना की, अष्टांग योग का पालन किया, अनासक्त कर्म किया, कितनी आत्मिक शुद्धि उन्नति की, उसके आधार पर मुक्ति का समय बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो उसी हिसाब से उतने समय के लिए उसको पुनर्जन्म नहीं होता, पर जैसे अवधि फिनिश हो जाए फिर दोबारा जो है उसको जन्म और फिर लेना पड़ता इसकी इसकी अवधि या इसकी ड्यूरेशन कितने साल की होती है? है। उसकी तो काफी से उसका दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा उसके विषय में। जी। 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो जाए, इतने लंबे समय तक का वो दिया है। उसमें मैं पढ़ रहा था, 1 नील 10 अरब, नहीं 10 खरब 10 अरब, इतने वर्षों तक आत्मा मुक्ति में रह सकता है। 31 नील 10 खरब 10 अरब वर्ष, इतने जी। वर्षों तक भी रह सकता है। और 36,000 बार ये सृष्टि और प्रलय का होने तक भी कोई आत्मा बिना जन्म लिए रह सकता है। पर उसके बाद ही क्यों न सही दोबारा उनको जन्म लेना पड़ेगा। और जब इतने लंबे समय के लिए मुक्ति में रहने के बाद जो योगी जन्म लेगा तो वो बहुत श्रेष्ठ योगी, पवित्र आत्मा के योगी होते हैं। जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये जैसे 4 ऋषि थे,
एकदम पवित्र पवित्र आत्माएं पैदा हुई तो उन्हीं को ईश्वर ने क्या दिया, वेद का ज्ञान दे दिया। हम्म। तो इतने सृष्टि और प्रलय के बाद भी क्यों न हो, आत्मा को दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। उसके बिना आत्मा रह नहीं सकता। पर ईश्वर कदापि पुनर्जन्म के संबंध में नहीं आता, क्योंकि ईश्वर ना ऐसे कर्म करता है, ना ईश्वर को कोई अष्टांग योग की साधना करने का कोई आवश्यकता है। सो मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे मिलता है? हाँ, दो होता है, ऐसे मानते हैं कि सामान्य लोगों की जब मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता ही है। तो उसके जैसे भी कर्म है, तो उसके हिसाब से उस सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा को जन्म मिलता है, तो सूक्ष्म शरीर जो है पंचभूत और भूतों के रूप में पैदा होता है। परंतु कोई मुक्त आत्मा हो जाए, जैसे बहुत 31 नील 10 खरब 10 अरब वर्षों तक, ऐसे काफी लंबे समय तक जो मुक्त आत्माएं रहती है, तो वो मुक्त आत्माओं का जो शरीर होता है, वो टोटली प्रकृति में विलीन हो जाता है, सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति में विलीन हो जाता है, और उनको टोटली नया शरीर मिल जाता है। तो फिर उसको वो देव योनि होती है, वो देव योनि होती है। तो ईश्वर उनको पुनः प्रकृति के मूल से शरीर दे देता है। फिर वो देव योनि में पैदा होते, ऋषि पैदा होते। बाकी सामान्य लोगों के लिए इस आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन, ये सूक्ष्म पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इतना पार्ट तो साथ में रहता है। वो सदा, जी। जैसे बीज में आत्मा होती है, तो जैसा बीज रूप वो शरीर, जो जीवन जो है आत्मा के साथ रहता है। परंतु जो अति श्रेष्ठ योगी होते हैं, प्रलयों के बाद जो पैदा होते हैं, तो उनके लिए तो उनका शरीर मूल प्रकृति से मिलता है, तो वो फिर देव योनि में आकर के वो श्रेष्ठ ऋषि पैदा होते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। सो ताना जी, जिन लोगों को मोक्ष मिल जाता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की आत्मा में ही थर्ड आते हैं, थर्ड क्लास। या किसी जानवर या जीव जंतु में आ सकते हैं? देखिएगा, जो अति शुद्ध योगी और ऋषि और मुक्त आत्मा काफी लंबे समय के बाद में जो वो आते हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से देवताओं का, ऋषियों का श्रेष्ठ मानव जन्म मिलता है। परंतु जो सामान्य लोग होते हैं, उनके लिए तो फिर उनके कर्मों का लेवल देखना पड़ता है। कुछ सात्विक कर्म करेगा तो मनुष्य का मिलेगा, राजसिक कर्म करेगा तो मनुष्य में भी थोड़े से मूर्ख वगैरह ऐसे कम गुणों वाले, कम विद्या वाले पैदा होंगे। उससे भी और तामसिक कर्म होंगे, तो उनके लिए फिर 84 लाख योनि में से कोई भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वनस्पतियों का भी जन्म मिल सकता है। तो योनियां जो मिलती है वो कर्मों के आधार पर मिलती है। जैसे मैंने बोला था, सती मूले तद विपाको, जैसे जैसे कर्मों का जो इसका हिसाब होता है, उसी लेवल से उसको ये शरीर धारण करना पड़ता है, अलग अलग जन्म मिलते हैं। तो मनुष्य का ही मिलना जरूरी नहीं, सामान्य लोगों के लिए और कोई भी जन्म कर्मों के हिसाब से मिल जाता सो डेफिनेटली जैसे कर्म हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि पुनर्जन्म, पिछले जन्म में हम क्या थे? है। इंसान थे, जानवर थे, क्या हाँ, थे? वैसे हम सामान्य लोगों को नहीं पता चलता, पर योगियों अच्छा। को थोड़ा सा पता चलता है। उनको जन्म कथनता संबोध, तो योगी किसी व्यक्ति के संस्कारों को देख करके पहचान लेता है कि ये पिछले जन्म में क्या हो सकता है। परंतु तो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। पर मनुष्य की प्रकृति सात्विक है क्या, राजसिक है क्या, तामसिक है, इन चीजों को देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। पर इसके विषय में निश्चित रूप से बहुत कुछ हम मनुष्य नहीं कह सकते। ये तो ईश्वर ही ठीक से जानता है तो पिछले जन्म में योगी हम कौन लोग थे जो हैं, और अगले जन्म में हम कौन होंगे। ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते। सो सिर्फ योगी लोग जो हैं उनको पता चल जाता है थोड़ा बहुत, कि उनको भी थोड़ा उन्होंने बहुत। पिछले जन्म में क्या किया था और इस जन्म में वो क्या है। पर अदरवाइज लोगों को, हमने ये पिछली बार भी शायद इस बात को का जिक्र किया था कि मैं भी किसी को जानती हूँ, बचपन में मैंने देखा कि वो अपने पिछले घर तक लेकर गई थी। शी वॉज फीमेल एंड अपने पिछले जन्म में जहाँ वो रहती थी उस घर में भी अपने माँ बाप को, रिसेंट जो एक माँ बाप थे उनको लेकर गई, सब बताया, मेरी ये चीजें वहां पड़ी हैं। और आपने भी शायद बताया था हमें कि पिछले जन्म में ऐसे है। तो इसका मतलब कि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, हम्म। योगी थे,
तभी वो इस जन्म में दोबारा से मनुष्य बनकर आए। या इस विषय में एक मैं घटना रिसेंटली पढ़ रहा था। एक कहते जी। हरियाणा की बात है, 6 वर्ष का एक बालक था, हरियाणा के सिरसा गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता एक बार उसको एक स्कूल में ऐसे घुमाने ले गए, तो केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में घुस गए। उस बच्चे को केवल हिंदी हिंदी भाषा और थोड़ी बहुत हरियाणवी भाषा आ जाती थी। पर जैसे वो केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में गया, तो उस बच्चे का मुंह जैसे लाल हो गया, चेहरे में हाव-भाव बदले, और उसको सभी को देखते ही वो कोई भाषा बोलने लग गया अलग सी, फ्रेंच भाषा बोलना शुरू कर दिया। तो माँ-बाप को तो बड़ी परेशानी हो गई, ये कौन-सी भाषा बोल रहा है इतनी फर्राटेदार? इसको तो हिंदी और हरियाणवी हमने सिखाई हुई है। तो वो उसको वो किसी एक ऐसे दुभाषियों के पास ले गए, तो दुभाषियों ने बोला कि ये फ्रेंच भाषा बोल रहा है। और फ्रेंच भाषा में उसने बोला कि मेरा नाम साइमन ग्लास्की है, और मैं फ्रेंच केमिस्ट हूँ, और मैं प्रयोगशाला में मेरे एक हादसे में मृत्यु हुई थी। तो ये उसने बता दिया। तो हम्म। कभी-कभी देखो ना, एक 6 वर्ष का बालक अचानक फ्रेंच में और वो सभी लेबोरेटरी की केमिस्ट्री की बातें करना शुरू कर दे, तो क्या कहो फिर? तो फिर ये पुनर्जन्म क्या हुआ, तो खुद ने उसने अपने नाम सहित बता दिया उसको। तो ऐसे अनेकों हम्म। घटनाएँ इस पूर्ण संसार में मिलती रहती है। तो इसीलिए अ अ अ, ये हाँ, कहीं भी पुनर्जन्म हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। हाँ, सो और क्या इस पुनर्जन्म को हम किसी तरह से इसका प्रमाण दे सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि यस पुनर्जन्म है, रीइंकार्नेशन होता है, इसे हम किसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, देखिए ना, कई इसके प्रमाण है। जैसे अ, जैसे अभी देखिए, कुछ बालक एक गरीब घर में पैदा होता है, एक श्रीमंत घर में पैदा होता है, एक बुद्धिमान पैदा होता है, एक मूर्ख पैदा होता है। तो इस तरह हम्म। की जो बातें जब हम देखते हैं, तो बच्चे ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, उसको तो कर्मों का हम्म। फल मिलना शुरू हो गया। जी। तो जी। ये सिद्ध कर देता है कि वो जो कर्म जिसके फल उसको मिले, वो पिछले जन्म की है, इस जन्म के नहीं है। कोई बच्चा हम्म। अंधा पैदा होता है, कोई भिखारी पैदा होता है, तो कैसे पहचाने? उसका क्या कारण है? तो बिना कारण कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। तो इस बच्चे को जो फल मिला और ये जो अभी अंधा पैदा हो गया, तो इसका इसका हम क्या कहें? तो इन जी। सब बातों से ये सिद्ध होता है, कर्म का यानी पुनर्जन्म होना पड़ेगा। और जी। कितने कर्म अभी हमने किए, उसका फल अभी मिला भी नहीं है, तो पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। राइट। इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। जी। बहुत ताना सारी। जी, एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ क्या हमारे ही देश में होता है या हर एक दुनिया में किसी भी देश में ऐसे होता है? डू दे बिलीव इन रीइंकार्नेशन? देखिएगा, ये जो आत्मा, परमात्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये कोई भारतीय सिद्धांत नहीं है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये वैश्विक सिद्धांत है ये। तो इसीलिए इनको केवल भारत तक सीमित रखना ये ठीक नहीं है, परंतु अनफॉर्चुनेटली इन सिद्धांतों का जितना विस्तार से ज्ञान हमारे ऋषियों को हुआ, उतना संसार में बहुत लोगों को अभी तक भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। मोटा-मोटा तो है, पर जितना शास्त्रीय विस्तार और इसका रिसर्च हमारे वेदों में हुआ है, ऐसा संसार में सब जगह नहीं हुआ है। तो इसलिए ऐसा लगता है, परंतु ये सभी वैश्विक है। जो वेद है यूनिवर्सल है, उसके नियम सबके लिए समान है, वो केवल भारत तक कोई नियम नहीं है उसका। क्या बात है। हम्म। हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आज का भी। एक और मतलब ऐसे कि क्या सिर्फ ये पृथ्वी पर ही होता है, भूमंडल पे, या पूरी सृष्टि में कहीं भी हर जगह ये ऐसा हाँ, चलता है सिलसिला? देखिएगा, ईश्वर के लिए तो पृथ्वी एक छोटा सा एक कण के बराबर है। जो हम्म। विश्व है, विश्व में ऐसे कितने लाखों पृथ्वी, लाखों सूर्य और इन्फिनिट गैलेक्सीज है। तो इसलिए आत्माओं के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। किसी भी आत्मा का जन्म किसी भी लोकांतरों में होता है। ये नहीं कि हम्म। केवल इसी धरती पर होता है, दूसरी भी जी। धरतियां हैं, उस पर भी लोग हैं, उसमें भी जीव है। तो ये एक एक बहुत बड़ा व्यापक यूनिवर्सल ये जगह है, तो कहीं भी आत्मा का जन्म हो सकता है। जी। मीन्स जरूरी नहीं है अगर इस जन्म में हम
यूके में रहते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में हम अमेरिका में रहते हो या जापान में रह रहे हो, तो कुछ नहीं पता चले। हाँ, अगर अच्छे कर्म किए, मोक्ष था और योगी बनकर हम आते हैं या मीन्स के अच्छे कर्मों के साथ आते हैं, तो हो सकता है हमें याद आ जाए कि हो हम यूके में रहते थे पहले और अपने घर वापस लौटेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितने भी हमें व्यूज मिले हैं हम हमारे देखने वालों से, वो बहुत अच्छे रिव्यूज मिले कि ताना जी ने बहुत अच्छी तरह से इतना डिफिकल्ट टॉपिक लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सो आई एम श्योर कि इस दफा भी सभी को प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। ताना जी आप बड़ी सिंप्लिसिटी से सब कुछ इतना डिटेल में समझा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो अगले हफ्ते हम किसी फ्रेश दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे एंड दिस वाज रीइंकार्नेशन पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कर दिया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं विच इज सरिता सबरवाल, ओनली सरिता सबरवाल लिखिए और आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सोलफुल मंडे हैं। पिछले 2 साल से ताना जी और मैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं। नियरली 2 इयर्स हो चले हैं, जब से कोविड शुरू हुआ तब से हमने ये सिलसिला शुरू किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रोग्राम देखेंगे जब आप, तो आपको अच्छे लगेंगे। तो जब अच्छे लगे तो अपनी तरफ से एक कमेंट लिखना तो बनता ही है ना, तो जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा कोई भी प्रोग्राम जब आप देखते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को एंड नोटिफिकेशन पर वो बेल जो है उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस हर हफ्ते जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ताना जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी जगह। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।